भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन तेज हो रही है। देश भर में रोजाना चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब रोजाना के मामलों की संख्या का आंकड़ा 4 लाख के पार गया है। इतना ही नहीं, मौत के मामले में भी अब हर रोज 4000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। देश भर में कोरोना से बिगड़े हालात के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 7 दिनों में देश के 180 जिलों से कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं 18 जिलों में से पिछले 14 दिनों में कोई नया केस नहीं दर्ज किया गया। पिछले 3 सप्ताह की बात की जाए तो 54 जिले ऐसे हैं जहां 21 दिनों से कोई नया मामला नहीं देखा गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 25वीं बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में लगातार 3 दिनों से कोरोना संक्रमण के हर रोज 4 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 4,01,078 नए मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि संतोषजनक बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 3,18,609 मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी हमारे देश में एक दिन में टेस्टिंग की कैपेसिटी 25 लाख है और पिछले 24 घंटों में हमने 18,08,344 लोगों का टेस्ट किया। जाहिर है कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। देश भर में अब तक कोरोना की वजह से कुल मिलाकर 2,38,270 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के संक्रमण से अब तक कुल 2,18,92,676 लोग संक्रमित हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 37,23,446 है, जो कुल मामलों का 17.01% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटकर 81.90% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 1,79,30,960 हो चुकी है, जबकि संक्रमण से मृत्यु की दर 1.09% दर्ज की गई है। कोरोना को लेकर दूसरी अहम खबर भी आज सामने आई है, जो दवा से जुड़ी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए DCGI ने DRDO की दवा को आपातकालीन की मंजूरी दे दी है। इस दवा का नाम है 2-deoxy-D-ग्लूकोज यानी 2DG, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को दी गई है। इसे DRDO की प्रयोगशाला और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइंड साइंसेज यानी INMS ने बनाया है। खास बात यह है कि इस दवा के उपयोग से कोरोना संक्रमित मरीजों में गंभीर लक्षणों के बाद भी शीघ्रता से सुधार देखने को मिला। यही नहीं, कई मरीजों की RT-PCR रिपोर्ट भी नेगेटिव भी आई। यह दवा पाउडर के रूप में उपलब्ध होगी, जिसे पानी में घोलकर लिया जा सकेगा। उम्मीद है कोरोना के इस संकट के बीच ये नई दवा कारगर साबित होगी और कोरोना संक्रमितों को राहत मिलेगी। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।